से इस पुरुष प्रधान समाज में इसका शोषण होता आ रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी औरतें ज्यादती का शिकार होती आ रही हैं। अब और नहीं सहना हमें उत्पीड़न। हम 21वीं सदी की नारी है, हमें पुरुषों के समान ही सम्मान चाहिए, वरना हम अपना हक छीनने का सामर्थ्य रखती है। हमारी यह एकांगी नारी के अबला से सबला बनने के सफर को दर्शाती है। बेटी जहां जन्म लेती है, सबसे पहले उसी परिवार में उसको अधिकारों का हनन किया जाता है, उसकी आजादी छीन ली जाती है। तो आइए एक ऐसा ही दृश्य देखते हैं। माँ, पापा, आप कहाँ हैं? देखिए, मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। आज सबने मेरी बहुत तारीफ। आज अपनी लड़की को तो लड़के वाले देखने आ रहे, तुम सारी तैयारी अच्छे से कर लेना। पर वो तो अभी बहुत छोटी है, उसकी उम्र ही क्या है अभी। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाना, मुझे अभी और पढ़ना है। माँ, आप समझाओ ना पापा को, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आप समझते क्यों नहीं? वो छोटी है बहुत अभी। बकवास बंद करो, ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ बेटियों में किसी तरह का तमाशा नहीं होना चाहिए। रोशनी के पाँव में बेड़ियाँ सी क्यों आई उजियारे कैसे अंगारे जैसे छाँव चली धूप मैली क्यों आई। कच्ची उम्र में ही ये बिटिया बाल विवाह की वेदी पर होम कर दी जाती है, पर इसकी मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। पिता का घर छोड़ वह पति के यहाँ आती है, पर अन्याय ने वहाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ा। अंकिता, खाना लाओ जल्दी। जी, अभी लाई। यही खाना बनाया तुमने? कुछ नहीं सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? मुझे जितनी बातें सुनानी है सुना लीजिए, पर मेरे मम्मी पापा को कुछ मत कहिए। इससे बहस करती है, तेरी इतनी हिम्मत? पता नहीं कब मुझे जाहिर जवाब भी छुटकारा मिलेगा। अन्याय यही समाप्त नहीं होता। समझदार माता पिता की बेटियां जो आगे पढ़ती है, उन्हें भी यह पुरुष
समाज कहाँ चैन से जीने देता है। अन्याय से संघर्ष करते हुए अंकिता ने अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई में कोई भी बाधा आने नहीं दी, उन्हें एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका दिया। तो आइए देखते हैं उसकी पहली बेटी ने किस प्रकार संघर्षों से सामना करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। उस लड़की ने तो तेरी बेइज्जती कर दी थी, गाना थे उसे सबक जरूर सिखा देना। बात घुमाना ना उसे अपनी खूबसूरती पर, तू उसके साथ ऐसा कर कि वो अपनी जिंदगी में ना भूल पाए। एसिड अटैक। कोई चेहरा मिटा के और आँख से हटा के चंद चींटे उड़ा के जो गया, छुपा के से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छुपा के से पहचान ले गया। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार इस बिटिया ने ज्यादती सही, पर इसके बावजूद उसने संघर्ष किया और खुद को न्याय दिलाया। वह हारी नहीं क्योंकि वह नारी है। नारी की संघर्ष यात्रा यही खत्म नहीं होती। सारी बाधाओं को पार कर जब वह सफलता के पायदान चढ़ती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, वहां भी गुप्त शत्रु पीछा नहीं छोड़ते। आइए देखते हैं किस प्रकार अंकिता की दूसरी बेटी इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचती है। May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Good morning. आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा नाम प्रमोशन लिस्ट से क्यों हटा दिया गया है? तुमसे ज्यादा जरूरतमंद लोग इस कंपनी में पहले से हैं, और तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है? आखिर तुम एक लड़की हो, तुम्हारे खर्चे ही क्या है? ये कोई बात नहीं हुई। लड़की हुई तो क्या हुआ, मुझे कदम कदम पर दबाया जाएगा, बात बात पर मुझे एहसास दिलाया जाएगा कि मैं एक लड़की हूँ। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम औरतें हम मर्दों की बराबरी कभी नहीं कर सकती, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा। मैं तो समझ रही हूँ, पर शायद आप भूल रहे हैं कि एक लड़की और लड़की की काबिलियत में कोई फर्क नहीं होता है। भेदभाव की चपेट में आने के बाद भी अंततः इस बिटिया ने यह ठान लिया कि खुद के पंखों से उड़ान भरेगी, वह आत्मनिर्भर बनेगी। ये काम मत कर, तू लड़की है। बाहर मत निकल, तू लड़की है। पढ़ाई मत कर, तू लड़की है। अब और नहीं, कब तक हम लड़कियां इन जातियों का शिकार होती आएंगी। दुनिया हमें नारायणी, शक्ति रूपा, दुर्गा के रूप में देखती है। अब समय
वही दुर्गा कलयुग के महिषासुरों का अंत करेंगी और सशक्त चरित्र की स्थापना करेंगी। अंततः मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये याद रखिएगा, वह